बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स और अडेप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स और लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हैं क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की 3 क्लासेस हैं। दीज आर हेपेटिसी, मस्काई, एंथोसरोटी. Members in Hepataceae are also called liverworts. Members in Muscae are called mosses and in Anthosrote are called hornworts. तो बारी बारी इन सबके कैरेक्टर्स हमने देखने हैं। सबसे पहले है हेपेटिसी। द वर्ड हेपा मीन्स लिवर। इनको ये नाम इसलिए दिया गया है, कौन सा नाम, लिवरवॉर्ट का, क्योंकि ये लिवर से रिजेंबल करते हैं। जैसे हमारे लिवर के 2 लोब्स एंड 2 पीसीज होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये जो प्लांट्स हैं इनके ये लोब्स या पीसेस प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा पुराने वक्तों में लिवर कॉम्प्लिकेशंस के लिए इन प्लांट्स को यूज़ किया जाता था, तभी हेपेटिसी में जो मेंबर्स हैं इनको लिवरवॉर्ट्स भी कहा जाता है। दे हैव बीन नेम्ड बिकॉज थैलस हैज़ लोब्ड स्ट्रक्चर। थैलस क्या है? थैलस इनकी बॉडी को कहते हैं। ये क्या है? ये इसका थैलस है। थैलस कौन सी बॉडी होती है? ऐसी बॉडी जिसमें रूट्स, स्टेम और लीव्स मौजूद ना हो, एब्सेंट हो। तो इनका जो थैलस, इनकी जो बॉडी है, इट इज़ लोब्ड स्ट्रक्चर, पीसेज में है, रिजेंबलिंग द लोब्स ऑफ लिवर। किससे रिजेंबल करते हैं इसके लोब्स? हमारे लिवर से रिजेंबल करते हैं। और उसको पहले यूज़ किया जाता था टू ट्रीट कंप्लेंट्स ऑफ लिवर। हेपेटिसी हैव डोर्सल वेंट्रली डिफ्रेंशिएटेड साइड्स। तो दोनों साइड्स हैं, एक डोर्सल साइड जो पीछे वाली होती है और वेंट्रल साइड जो आगे वाला अगली साइड होती है। ये दोनों डिफ्रेंशिएटेड हैं, अलग हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड। यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन है, मेल और फीमेल, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, ये कौन सी साइड में बनते हैं? डोर्सल साइड है, जो पीछे वाली साइड है। तो ये जो ऊपर आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये इनका इनकी डोर्सल साइड है, और इससे नीचे की तरफ होगा वेंट्रल साइड। तो इस डोर्सल साइड पे इनके सेक्स ऑर्गन्स ग्रो करते हैं। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, ये स्पेशल ब्रांच पे ग्रो करते हैं। ज़रूरी नहीं सब में स्पेशल ब्रांच पे ग्रो करें, लेकिन जिनमें ये स्पेशल ब्रांच पे ग्रो करते हैं तो उन ब्रांचेस को कहा जाता है, अगर एंथ्रीडियम है तो एंथ्रीडियोफोर कहा जाएगा, अगर आर्किगोनियम स्पेशल ब्रांच पे ग्रो किया है तो उस ब्रांच को आर्किगोनियोफोर कहा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप फंजाई में पढ़ चुके हैं कि स्पोरेंजिया जिस पे ग्रो करेगा उसको स्पोरेंजियोफोर, और कॉनिडिया जिस पे ग्रो करेगा उसको कॉनिडियोफोर कहा जाता है। तो यहाँ पे भी जहाँ पे एंथ्रीडियम ग्रो करेगा तो एंथ्रीडियोफोर कहा जाएगा उस ब्रांच को, उस स्टॉक को, उस डंडी को, और आर्किगोनियम जिस पे ग्रो करेगा उस ब्रांच को आर्किगोनियोफोर कहा जाएगा। और ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के डोर्सल साइड पे, पीछे की तरफ। गैमेटोफाइट जनरेशन इनमें डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट इज रिड्यूस्ड। ये इनका गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट क्या है? फोटोसिंथेटिक के यहाँ फूड प्रिपेयर किया जाता है, तो इनका जो स्पोरोफाइट है इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट के 3 पोर्शंस होते हैं, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। एग्जाम्पल यहाँ जो मेंबर हैं उनकी है उरिका, मार्केंशिया, पोरेला। तो ये मार्केंशिया है और ये है रिका। उसके बाद सेकेंड क्लास है मुस्काए, जिनको मॉसिस भी कहा जाता है। तो मॉसिस क्या है? दे आर मोस्ट फेमिलर ब्रायोफाइट्स। तो ज़्यादातर मेंबर पाए जाते हैं वो मॉसिस पाए जाते हैं। दे ग्रो इन ड्राई प्लेसेस। तो इन्होंने कुछ तरक्की कर ली है। पिछली जो क्लास हमने पढ़ी है उसके मेंबर्स ग्रो करते हैं मॉइस्ट शेडी प्लेस पे, लेकिन मुस्काए जो है ये ड्राई प्लेसेस पे बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की ही चाहिए होगा। Moss consist of thick plants growing in tight pack helping to hold one another. Mosses कैसे plants हैं ये आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल मेट कारपेट की तरह बिछे हुए ये ग्रो करते हैं, और ये सारे बिछे हुए जो हैं एक दूसरे को टाइटली होल्ड करते हैं, टाइटली पैक्ड करते हैं। मैट ग्रिप्स द सबस्ट्रेटम वर्ड। सबस्ट्रेटम क्या है? वो सरफेस जिस पे ये ग्रो कर रहे हैं उसको हम सबस्ट्रेटम कहेंगे। तो इनके पास रूट्स, स्टेम और लीव्स तो नहीं हैं, लेकिन रूट लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं। तो अपने राइजोइड से टाइटली एंकर
करते हैं सबस्ट्रेटम को या उस जगह को जहाँ पे ये ग्रो कर रहे हैं। मस्का है गैमेटोफाइट विथ ट्रांजिएंट प्रोस्ट्रेट स्टेज कॉल्ड प्रोटोनीमा। अब ये जो मॉसेस हैं या मस्काई में जो मेंबर्स हैं, इनका जो गैमेटोफाइट है वो बनने से पहले एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोटोनिमा। क्या है प्रोटोनिमा? के मॉसेस में गैमेटोफाइट बनते हुए उससे पहले एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहेंगे प्रोटोनिमा। लाइफ साइकिल में हम देखेंगे इस प्रोटोनिमा को। इस प्रोटोनिमा से आगे जाकर कुछ सेक्सुअल ब्रांचेस निकलती हैं और उन ब्रांचेस से फिर सूडो स्टेम और सूडो लीव्स निकलेंगे। सूडो स्टेम का मतलब है कि जो ट्रू स्टेम नहीं ना हो और ट्रू लीव्स भी नहीं होते। तो यहाँ पे भी गैमेटोफाइट डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट इज रिड्यूस्ड। लेकिन यहाँ स्पोरोफाइट ने थोड़ी सी और तरक्की कर ली है। यहाँ स्पोरोफाइट के जो 3 पोर्शंस हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल, इसमें जो कैप्सूल पार्ट है ये फोटोसिंथेटिक है। इसमें फोटोसिंथेटिक सेल हैं, तो इस पार्ट में फूड प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो नीचे है ये गैमेटोफाइट है, ये ऊपर जो ग्रो किया है ये स्पोरोफाइट है और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है? कैप्सूल है। इस कैप्सूल में फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल क्या है? फुनेरिया एंड स्फेग्नम। तो ये आज आपको नजर आ रहा है, ये फुनेरिया है। आगे इसके लाइफ साइकिल देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कहाँ बन रहा है। थर्ड एंड लास्ट क्लास है एंथोस्टेटी और हॉर्नोट्स। इनको हॉर्नोट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो स्पोरोफाइट है वो हॉर्न की तरह है, सींग लाइक इनके पास स्पोरोफाइट है, तभी यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको हॉर्नोट्स कहा जाता है। तीनों जो हमने ब्रायोफाइट से क्लासेस देखी हैं, डिस्कस की हैं, उनमें जो मोस्ट एडवांस क्लास है वो है एंथोस्रोटी। इनके पास भी गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है। ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये इनका गैमेटोफाइट है और ये जो डंडी आपको नजर आ रही है ये इनका स्पोरोफाइट है। बिल्कुल इसी तरह ये गैमेटोफाइट के नीचे जो बिछा हुआ स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ये स्पोरोफाइट ग्रो कर रहा है। इनका जो गैमेटोफाइट है इट रिजेंबल्स द गैमेटोफाइट ऑफ लिवरवोर्ट्स। तो हमने पहली क्लास पढ़ी है, तो उस पहली क्लास का और उस तीसरी क्लास दोनों का जो गैमेटोफाइट है ये रिजेंबल करता है, लेकिन दोनों का स्पोरोफाइट जरा डिफरेंट है। एंथोस्टर्टी में जो स्पोरोफाइट है इट इज elongated कैप्सूल। तो ये जो आपको नजर आ रहा है गैमेटोफाइट के ऊपर ये स्पोरोफाइट, ये elongated लंबा कैप्सूल स्ट्रक्चर है जो कि हॉर्न सींग की तरह ग्रो करता है। किसके ऊपर? ऑन द गैमेटोफाइट। जो मेड लाइक गैमेटोफाइट है, बच्चा गैमेटोफाइट है, ऊपर elongated कैप्सूल्स हॉर्न की तरह ग्रो करते हैं, वो उसका स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट के पास वही 3 पार्ट्स होंगे, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। लेकिन यहाँ चूंकि एडवांस क्लास है तो इनके स्पोरोफाइट के पास कुछ एडवांस कैरेक्टर्स हैं जो कि इस क्लास को एडवांस बना रहे हैं, बाकी से ज़्यादा ये तरक्की कर चुके हैं। तो स्पोरोफाइट है स्टोमेटा। यहाँ तो स्पोरोफाइट है उसके पास गैशियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा है। ये जो स्टोमेटा है ये पहले किसी क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, ये इन स्पोरोफाइट में मौजूद है। और इसके अलावा इनके पास है क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब इस क्लास में जो स्पोरोफाइट है ये फूड के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि स्पोरोफाइट अपना खाना खुद बना सकता है। दूसरा जो कैरेक्टर है जो इनको एडवांस बना रहा है इट हैज मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम्स या मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ऐसे सेल्स या ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे नए सेल्स बन सकते हैं, नए सेल्स ऐड होते जाते हैं। तो अगर इनका कोई पार्ट डैमेज भी हो जाता है, गैमेटोफाइट खत्म भी हो जाता है, तो दे कैन ग्रो। इन कैरेक्टर्स की वजह से अगर गैमेटोफाइट की डेथ हो भी जाती है तो यहाँ स्पोरोफाइट की डेथ नहीं होगी। इससे जो पिछली क्लासेस हमने देखी थी तो हमने देखा था स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे। अगर गैमेटोफाइट की डेथ होती है तो स्पोरोफाइट की भी डेथ हो जाएगी, लेकिन इस क्लास में ऐसा नहीं है क्योंकि स्पोरोफाइट के पास ये चंद जो है एडवांस कैरेक्टर्स हैं। तो ये तीसरी क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। लिवरवॉर्ट्स, हेपेटिसी, मस्काई और मोसिस, एंथोसराटे और हॉर्नवॉर्ट्स। लिवरवॉर्ट्स के बारे में हमने क्या देखा कि इनका जो गैमेटोफाइट है इट इज लोब्ड लाइक लोब्स ऑफ लिवर। इसकी डोर्सल साइड पे एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम ग्रो करते हैं, एक स्पेशल ब्रांच पे, एक स्पेशल डंडी पे जिनको हम एंथ्रीडियोफोर या
आर्किगोनियोफोर कहते हैं। सेकेंड क्लास मॉसेस की हमने देखी, तो ये इनका गैमेटोफाइट जो मेड की तरह ग्रो करता है, बिछा हुआ होता है, और उसके ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो करता है जिसके 3 पार्ट्स है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। मोसेस में जो कैप्सूल है वो थोड़ा सा एडवांस है, वो फोटोसिंथेटिक कैप्सूल इनके पास प्रेजेंट है। फिर थर्ड क्लास हमने कहा सबसे ज़्यादा एडवांस है। इनका जो गैमेटोफाइट है ये बिल्कुल हेपेटिस के गैमेटोफाइट की तरह है, लेकिन इनका स्पोरोफाइट डिफरेंट है। ये elongated horn like स्ट्रक्चर है जो कि ग्रो करते हैं और जो कि गैमेटोफाइट पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। गैमेटोफाइट की डेथ के बाद ये सरवाइव कर सकते हैं। तो क्लासेस के बाद अब है लाइफ साइकिल ऑफ मोस विच इज़ अ ब्रायोफाइट, और यहाँ पे फनेरिया को एज एग्जांपल एक्सप्लेन किया गया है। तो बेटा हम कह रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स में होती है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट्स बनते हैं। दो तरह के गैमेटोफाइट होते हैं, एक मेल गैमेटोफाइट, एक फीमेल गैमेटोफाइट। हो सकता है कि एक ही गैमेटोफाइट पे मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों बनते हों, दोनों प्रोड्यूस होते हों। तो खैर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि हमें इनमें देखने को मिलेगी। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों दिखने में अलग हैं, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। गैमेटोफाइट जो हैं, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैं, वो क्या होते हैं? वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड क्या है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और गैमेटोफाइट से हमेशा क्या प्रोड्यूस होंगे? गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमीट्स जिनको स्पर्म्स कहते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमीट्स जिनको हम एग या ओवम कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो स्पोरोफाइट्स हैं ये होते हैं, ये बॉडी होती है डिप्लॉइड, यहाँ पे कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और स्पोरोफाइट से प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को स्पोरोफाइट कहते हैं और गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को हम गैमेटोफाइट कहेंगे। तो लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल स्टार्ट अभी मैं आपको रफली बता देती हूँ इस डायग्राम में, उसके बाद एक प्रॉपर डायग्राम और थ्योरी से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो लाइफ साइकिल को स्टार्ट करेंगे हम गैमेटोफाइट से, क्योंकि हमारी बुक में गैमेटोफाइट से स्टार्ट किया हुआ है। तो ये मैंने बनाया है, ये है एक मेल गैमेटोफाइट और ये है फीमेल गैमेटोफाइट। ये एरो मैंने मेल के लिए बनाया है, ये पॉजिटिव निशान मैंने फीमेल के लिए बनाया है। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उनको हम एंथ्रेडियम कहते हैं, जिसमें जिसमें बनेंगे या जिसमें से रिलीज होंगे मेल गैमीट्स, जिनको हम स्पर्म्स भी कहते हैं। और यहाँ एंथ्रेडियम से जो रिलीज होंगे मेल गैमीट्स उनको हम एंथ्रोजॉइड्स भी कहते हैं। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिनको हम आर्किगोनिया कहते हैं, उसके अंदर बनेंगे फीमेल गैमीट्स जिनको हम एग या ओवम कहते हैं। तो जब मेल गैमेट्स मैच्योर हो जाएंगे, जब स्पर्म्स मैच्योर हो जाएंगे, तो वो एंथ्रेडियम से रिलीज होते हैं। ये है मेल गैमेट्स मैच्योर होने के बाद ये एंथ्रेडियम से रिलीज होंगे। कहाँ रिलीज होंगे? वाटर में रिलीज होंगे। वहां से ये स्विम करके पहुंचेंगे आर्किगोनियम तक, जहाँ पे एग या ओवम प्रेजेंट है। तो मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट्स रिलीज हुए वाटर में, और ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे आर्किगोनियम में एग को फर्टिलाइज करने। तो मैंने यहाँ एरो से शो किया है, यहाँ ये आर्किगोनियम में, और एग को उन्होंने किया फर्टिलाइज। फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो फीमेल बॉडी में जाइगोट बना जहाँ पहले एग था, और उस जाइगोट से फिर बनेगा एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो के बाद यहाँ से बनेगा स्पोरोफाइट। तो ये नीचे फीमेल गैमेटोफाइट है और इसके ऊपर ये क्या बना है? ये स्पोरोफाइट बना है। इस स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होंगे, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फुट, सीटा और ये कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है इसके अंदर प्रेजेंट है स्पोरेंजियम। आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्पोरेंजियम वो पार्ट होता है जहाँ स्पोर्स बनते हैं। तो कैप्सूल में है स्पोरेंजियम। उस स्पोरेंजियम में मियोसिस के थ्रू, स्पोरेंजियम में मियोसिस होगी और मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये स्पोर्स बने कैप्सूल के अंदर,
जब ये कैप्सूल रप्चर होगा और स्पोर्स रिलीज होंगे तो इनसे फिर गैमेटोफाइट्स बनेंगे। यहाँ बहुत सारे स्पोर्स में से मैंने सिर्फ 2 स्पोर्स लिए हैं, एक ये, दूसरा ये। इस वाले स्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा और इस वाले स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फिर आगे दोबारा से वही साइकिल स्टार्ट होगी। तो यहाँ गैमेटोफाइट से पहले स्पोरोफाइट बना, फिर इस स्पोरोफाइट के स्पोर्स में से गैमेटोफाइट बने। इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैंने कहा था कि जो गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड है, तो यहाँ से हैप्लॉइड मेल गैमेट्स रिलीज हुए, जिसने आकर हैप्लॉइड फीमेल एग को, फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज करने के बाद ये डिप्लॉइड जाइगोट बना है। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। जब इसने फर्टिलाइज किया तो जाइगोट बना और ये क्या हो गया, डिप्लॉइड। इस डिप्लॉइड के बाद जो एम्ब्रियो बना ये भी डिप्लॉइड है, और जो स्पोरोफाइट ऊपर वाला पार्ट बना ये भी डिप्लॉइड है। लेकिन इस स्पोरोफाइट में मौजूद जो कैप्सूल है इसमें हुई मियोसिस, और मियोसिस से हमें पता है कि क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं। तो ये जो स्पोर्स यहाँ रप्चर होने के बाद रिलीज होंगे ये सारे क्या है, हैप्लॉइड है। ये सारे स्पोर्स हैप्लॉइड हैं। तो हमने जिन 2 स्पोर्स को लिया है ये दोनों भी हैप्लॉइड हैं और इनसे जाकर आगे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनेंगे। तो इस डायग्राम में क्लियरली देखते हैं कि कैसे हो रही है ये लाइफ साइकिल। ये मेल गैमेटोफाइट है और ये फीमेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट को जूम करके दिखाया गया है, इसमें ये एंथ्रीडियम है और फीमेल गैमेटोफाइट में ये आर्किगोनियम है। एंथ्रीडियम में मेल गैमीट्स बन रहे हैं और आर्किगोनियम में फीमेल गैमीट्स बन रहे हैं। मेल गैमीट्स जब मैच्योर हो जाएंगे तो वो एंथ्रीडियम से रिलीज़ हो जाएंगे। इनमें फ्लैजिला मौजूद है, ये बायफ्लैजिलेटेड हैं, तो ये स्विम करके पहुंचते हैं कहाँ तक, आर्किगोनियम तक, और आकर ये एग को या फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज़ कर देते हैं। अब इन्होंने सिर्फ छोटा सा पोर्शन दिखाया है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा। यहाँ पे जाइगोट को oospore भी कहा जाता है। इस जाइगोट से फिर बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के बाद यहीं से बनेगा स्पोरोफाइट। तो ये आपको यंग स्पोरोफाइट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये स्पोरोफाइट मैच्योर हो गया है। ये फीमेल गैमेटोफाइट है नीचे और उसी के ऊपर क्या बना है, स्पोरोफाइट बना है। अब स्पोरोफाइट में मौजूद जो ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल में प्रेजेंट है स्पोरेंजियम, और उस स्पोरेंजियम में मियोसिस के थ्रू बनेंगे बहुत सारे स्पोर्स। तो ये आपको स्पोर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने 2 स्पोर्स शो किए हैं। तो ये दोनों स्पोर्स जो हैं जब जर्मिनेट होंगे तो जर्मिनेट होने के बाद ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर बना है कुछ देर के लिए ट्रांजिएंट टेम्पररी स्ट्रक्चर बना है, इसको कहा जाता है प्रोटोनिमा। फिर ये मैच्योर होकर बनाएगा गैमेटोफाइट। ये वाला स्पोर या ये वाला प्रोटोनिमा मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और ये वाला जो प्रोटोनिमा है ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। थ्योरी देख लें, ब्रायोफाइट शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हैविंग गैमेटोफाइट एज डोमिनेंट, और हमें पता है कि इसमें स्पोरोफाइट क्या है, रिड्यूस्ड है। गैमेटोफाइट जो है हैप्लॉइड है और इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट हैं। सूडोस्टेम और लीव्स मौजूद होंगे। सूडोस्टेम और सूडो लीव्स का मतलब है कि ये ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं हैं और रूट्स के बजाय इनके पास राइजोइड्स प्रेजेंट हैं, तो इनकी बॉडी को हम थैलस भी कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एंथ्रीडिया, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको आर्किगोनिया कहा जाता है, और ये टिप्स पे डेवलप होते हैं। टिप्स पे, इस गैमेटोफाइट के टिप्स पे डेवलप होंगे। देयर इज़ प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी क्या मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो मेल गैमीट्स हैं ये पहले मैच्योर हो जाते हैं और जो फीमेल गैमीट्स हैं ये लेट मैच्योर होते हैं। तो early maturation of male gametophyte is called protandry. There is protandry because antheridia mature early and release anthrozoids that start swimming in water. तो मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट्स पहले मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होने के बाद मेल गैमेट्स को रिलीज़ कर दिया जाता है और वो वाटर में स्विम करना स्टार्ट करते हैं। आर्किगोनिया हैज़ नेक एंड वेंटर। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, ये वाला पार्ट, इसको जूम करके उन्होंने निकाल के दिखाया है गैमेटोफाइट में से। अब इसके ये जो पोर्शन है इसका, इसको नेक कहा जाता है,
और जहाँ पे एग मौजूद है इसको वेंटर कहा जाता है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि कोई मुश्किल चीज़ आ गई है। नेक और वेंटर क्या है, आर्किगोनियम के ही दोनों पार्ट्स हैं। तो जहाँ एग मौजूद है वो वेंटर है, उससे ऊपर का जो पार्ट है उसको नेक कहा जाता है। तो आर्किगोनिया हैज नेक एंड वेंटर। व्हेन आर्किगोनिया मैच्योर, एग इज प्रेजेंट इन वेंटर। तो जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो वहाँ पे एग बनेगा, कहाँ पे, वेंटर में बनेगा। स्विमिंग एंथ्रोजॉइड्स आर अट्रैक्टेड बाय शुगर कैन सेंट बाय आर्किगोनिया। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो मेल गैमीट्स हैं या मेल गैमीटोफाइट है, पहले मैच्योर हो जाते हैं और रिलीज हो जाते हैं वाटर में और दे स्टार्ट स्विमिंग। फीमेल गैमीटोफाइट ज़रा लेट मैच्योर होते हैं और इनमें जो एग या फीमेल गैमीट बनेगा ये ज़रा लेट बनेगा। जब ये एग बन जाएगा या फीमेल गैमीटोफाइट मैच्योर हो जाएंगे तो ये यहाँ से सिग्नल्स रिलीज़ करेंगे, शुगर रिलीज़ करेंगे। जब शुगर रिलीज़ किया है तो इस शुगर से जो मेल गैमीट्स हैं, जो एंथ्रोजॉइड्स हैं, ये जो स्पर्म्स हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स फीमेल गैमीटोफाइट। तो एंथ्रोजॉइड्स फ्यूजेस विथ ओवम फॉर्मिंग जाइगोट। जब ये अट्रैक्ट होंगे नेक के थ्रू ये वेंटर तक पहुंचेंगे और यहाँ आकर ये एग को फर्टिलाइज करेंगे, जिससे जाइगोट और फिर एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो जाइगोट बन गया, फिर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विद इन आर्किगोनियम। यहाँ पे जाइगोट को oospore भी कहा जाता है। आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, उसके बाद माइटोसिस होगी और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। और स्पोरोफाइट क्या है, इट इज़ डिप्लॉइड। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको यही बताया था कि ये जो स्पोरोफाइट ऊपर बना है ये डिप्लॉइड है और ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। तो ये स्पर्म भी हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है। दोनों जब फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और यहाँ से होगी माइटोसिस। और माइटोसिस होते होते यहाँ पे ये मैच्योर स्पोरोफाइट फीमेल गैमीटोफाइट के ऊपर बन जाएगा और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा। अब स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, ये स्पोरोफाइट के 3 पोर्शंस हैं, 3 पार्ट्स हैं। विद इन कैप्सूल, जो कैप्सूल वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उसमें एक स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। उस स्पोर मदर सेल में होगी म्योसिस और म्योसिस से हमें पता है कि हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो इनसे एक फिलामेंटस बॉडी बनेगी जिसको हम प्रोटोनिमा कहते हैं। उस प्रोटोनिमा से गैमीटोफाइट बनेगा। तो यहाँ पे ये को डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए शो की है। ये मेल गैमीटोफाइट है, ये मेल गैमीटोफाइट है और ये फीमेल गैमीटोफाइट है। दोनों क्या हैं, दोनों ही हैप्लॉइड हैं। ठीक, उसके बाद ये जो एंथ्रीडियम है यहाँ से मेल गैमेट्स रिलीज होंगे और ये आर्किगोनियम में ये एग मौजूद है। जब ये एंथ्रीडियम से मेल गैमेट्स रिलीज हो गए हैं, रिलीज होकर कहाँ आएंगे, ये नेक के थ्रू वेंटर में जाएंगे जहाँ एग प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि स्पर्म ने आके यहाँ पे एग को फर्टिलाइज किया, जाइगोट बना और जाइगोट के बाद ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना। इस एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा, इससे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना। ये स्पोरोफाइट का कैप्सूल है। इस कैप्सूल में स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है जिसमें म्योसिस होगी। ठीक है, म्योसिस हुई, म्योसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बने। ये स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो इनसे फिर गैमीटोफाइट बनेंगे। तो यहाँ पे 2 स्पोर्स शो किए हैं। ये स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो इनसे ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम प्रोटोनिमा कहेंगे। इस प्रोटोनिमा से फिर ये मैच्योर गैमीटोफाइट बनेंगे। तो हुआ क्या है, यहाँ पे गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बना, इस स्पोरोफाइट से स्पोर्स रिलीज हुए, गैमीटोफाइट बने और यहाँ पे हुई है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।